अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपके लिए हम लोग प्रियस का रिव्यू लेकर आए हैं। प्रियस न्यू मॉडल, न्यू शेप है ये, और ये 2003 मॉडल है, 2023 का ये मॉडल है। और इसका आज हम लोग रिव्यू करेंगे, देखते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिटेल रिव्यू करेंगे आज हम इसका। तो आज हम लोग इसका आप लोग के लिए रिव्यू लेकर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अंदर चलते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं पहले, और इसके बाद पहले हम लोग एक्सटीरियर रिव्यू देंगे, फिर इंटीरियर रिव्यू देंगे। ठीक है, लाइट हम लोग ऑन कर लेते हैं, एजेड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब हम लोग बाहर से एक रिव्यू ले लेते हैं, दैन फिर हम लोग अंदर से रिव्यू लेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। इसमें ये एलईडी लाइट्स इंडिकेटर आ जाते हैं, और नीचे हमारे पास 360 व्यू के लिए हमारे पास कैमरा आ जाता है। व्यू मिरर में हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आ जाते हैं इसमें, और एलईडी हेडलाइट्स, बाई बीम एलईडी हेडलाइट्स एंड इंडिकेटर हमारे पास एलईडी आ जाते हैं इसमें। गाड़ी स्टार्ट हो गई है हाइब्रिड से। हमारे पास 17 इंच के हमारे पास रेम आ जाते हैं इसमें। पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं। ये गाड़ी को टो करने के लिए स्पेस दी भी है आगे फ्रंट पे। फ्रंट कैमरा दिया हुआ है 360 व्यू के लिए। बाई बीम एलईडी हेडलाइट्स हैं इसमें। इंडिकेटर एलईडी आ हुआ है। नीचे हमारे पास फॉग लैंप्स आ जाते हैं। स्पोर्टी बम्पर आ जाता है। अच्छा, ये प्रियस जो है हमें बिल्कुल स्पोर्ट्स वर्जन में दी गई है, लाइक क्राउन। हमारे पास जो क्राउन का नया मॉडल आ रहा है वो भी ऐसा ही है, लाइक इतना ही नीचे और स्पोर्ट्स लुक में है। और ये टेल लाइट्स हैं, लावा एलईडी टेल लाइट्स हैं इसके अंदर, और ये इंडिकेटर्स के एलईडी इंडिकेटर्स हैं। ये हमारे पास ट्रंक है। ट्रंक में भी अभी आप लोगों को गाड़ी आगे करके दिखाता हूँ। सेंसर्स आ जाते हैं हमारे पास, बैक पे 4 सेंसर्स आते हैं। पेट्रोल का स्पेस आ जाता है, यहाँ से पेट्रोल डलेगा। और ऊपर हमारे पास शार्क फिन एंटीना आ जाता है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है, थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। गाड़ी गंदी हो रही है, पोर्ट से आई है तो गंदी हो रही है। बाकी है कि हम लोग यहाँ से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास रिवर्स लाइट आ जाती है। ये हमारे पास लेफ्ट रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। नंबर प्लेट की जो लाइट वो एलईडी लाइट है वाइट कलर की, HEV। चले अब हम लोग जो है इसके अंदर होल है, ये AC ऑन कर लिया हम लोगों ने। यहाँ से AC लो होता है, यहाँ से
हमारे पास टेम्परेचर कम होता है, जितना जो हम लोग सेट करना चाहें एसी का यहीं से हमारे पास लो होगा तो हम लोग उसको लो पे कर लेते हैं बिल्कुल। अच्छा ये फ़ैन का है, फ़ैन स्पीड है, ये हमारे पास ऊपर स्क्रीन में भी आ रही है फ़ैन स्पीड। और ये स्लो कर ली फ़ैन स्पीड। ये हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है इससे। ये हमारे पास आउटर एयर का ऑप्शन आ जाता है, हम लोग उसको आउटर एयर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ज़्यादा सही जो है वो इनर एयर पे ही रहता है, तो इनर एयर पर सही कर देते हैं। ये हमारे पास कंप्रेसर का बटन आ जाता है, इसी कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, कंप्रेसर ऑन हो गया वापस। ये हमारे पास ऑटो का ऑप्शन आ जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल वर्क करना शुरू कर देता है, अपना ऑटो पे आ जाता है। और ये हमारे पास ऑफ का ऑप्शन आ जाता है, ये ऑफ हो गया, तो हम लोग इसको वापस ऑन कर लेते हैं। अच्छा ये रेयर वेंट्स हैं, ये हीटेड सीट्स हैं, कितनी हीट सीट, दोनों फ्रंट सीट्स जो है वो हीटेड सीट्स हैं। ये हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो गया। अगर थोड़ा सा कम टेम्परेचर रखना है तो कम कर देते हैं इसका, कम हीटेड करना तो कम हीटेड हो गया, फिर उससे और कम हीटेड करना तो उससे और कम हीटेड हो गया, और ये बंद हो गया फिर। ठीक है, ऐसा ही यहाँ का है। फिर हम लोग यहाँ से रिव्यू देते हैं इसका, और अभी चलते हैं पीछे की तरफ, फिर आगे की सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा इसमें लॉक एंड अनलॉक का यहाँ से दिया हुआ है, लाइक हमारे पास नॉर्मल गाड़ियों में यहाँ से होता है, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये यहाँ से दिया हुआ है। पर्स का ये बटन है, पीछे से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं अगर आपके हाथ में रिमोट होगा तब। यहाँ से हम लोग खोलते हैं ये, लेग स्पेस देखते हैं हम लोग, जैसे कि अच्छा लेग स्पेस में अच्छी खासी है। आगे वाली सीट मिडिल में है, लेकिन 6 फीट हाइट वाला बंदा भी बहुत आराम से बैठ सकता है इसमें। अच्छा मेरे बराबर में 2 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, लाइक 5 बंदे इस गाड़ी में बहुत आराम से बहुत ईजीली बैठ सकते हैं, बहुत मज़े से, और लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं, लाइक 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर अगर कोई वन गो में जाना चाहे तो इस गाड़ी में बहुत आराम से जा सकता है। बहुत कंफर्टेबल आइसोफिक्स की सीटें हैं इसमें, इस सब रैप हुई हुई है, गाड़ी बिल्कुल नई है तो ये सब रैप हुई हुई है। ये प्लास्टिक आ जाता है हमारे पास, फिर उधर से रिव्यू करते हैं। ये हमारे पास जो है वो मिरर विंडो का बटन आ जाता है। अच्छा इसमें ऑटो विंडो भी है, हम लोग एक दफ़ा करके छोड़ दें तो कुछ ये ऑटोमेटिक भी बंद हो जाता है, फुल ऑटो है विंडो इसकी। यहाँ पर हमारे पास एक पैसेंजर हैंडल आ जाता है, पकड़ने के लिए, और इस सीट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एलईडी लाइट आ जाती है, रूफ लाइट एलईडी, और दूसरी इस तरफ की सीट के लिए यहाँ दूसरी एलईडी लाइट आ गई। बाकी अब हम लोग जो है वो, ये बीच में आर्मरेस्ट है, इस टाइम खुलेगा नहीं क्योंकि गाड़ी पैक हुई हुई है, नई गाड़ी है तो उसके ऊपर पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं तो गाड़ी पैक हुई हुई है, इस वजह से खुलेगा नहीं, लेकिन इसमें जगह दी हुई है, हम लोग उसको निकाल के बहुत आराम से आर्मरेस्ट बना सकते हैं। उसका यहाँ पे आर्मरेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस दी हुई है कोई छोटी चीज़ें रखने के लिए, बहुत बड़ी स्पेस नहीं है, लाइक बॉटल नहीं आएगी यहाँ पर छोटी स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ पे रखने के लिए यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं। वैसे तो ये डोर बंद करने और खोलने के लिए स्पेस दी गई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी हम कुछ रख सकते हैं, और नीचे भी हम लोग कुछ रख सकते हैं। ये स्पीकर आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ भी एयर बैग्स आ जाते हैं हमारे पास, और यहाँ सीट में भी एयर बैग्स हैं, फ्रंट सीट में यहाँ भी एयर बैग्स हैं सीट के अंदर। ये हमारे पास सीट बेल्ट है थी, सेफ्टी फर्स्ट, ये प्लास्टिक का है, ये हमारे पास यहाँ पे इसमें प्लास्टिक का आ जाता है।
ये प्लास्टिक का है। हमारे पास ये डोर शीट भी प्लास्टिक की आ जाती है इसमें। ये लेदर है हमारे पास। जो डोर हैंडल है हमारे पास ये लेदर में आ जाता है, ये प्लास्टिक में आ जाता है वापस। बाकी सब प्लास्टिक ही है, ये प्लास्टिक अच्छी फाइन क्वालिटी का प्लास्टिक है। ये लेदर है हमारे पास जिससे हम लोग हाथ रख भी सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग अपना हाथ यहाँ बहुत सुकून से यहाँ पे अपना हाथ रख सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग जर्नी ट्रैवल। तो हेड स्पेस की बात की जाए तो हेड स्पेस मेरी बिल्कुल ऊपर होके बैठा हुआ, तो फिर भी मेरे पास 1 इंच 2 इंच का स्पेस है। लाइक 6'2" तक जो है वो बंदा बहुत आराम से, जिसकी हाइट 6'2" है वो भी बहुत आराम से बैठ सकता है इसमें, बहुत आराम से। इधर वाला भी और इधर भी और इधर भी 6'2" तक बहुत आराम से बैठ सकते हैं इसमें। अच्छा, डोर के अंदर हमारे पास वही एज़ यूजुअल चाइल्ड लॉक्स आ जाते हैं। चाइल्ड लॉक्स हर गाड़ी में ही होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स होता है हमारे बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, तो ये होने भी चाहिए और इसमें हैं, दिए गए हैं, हर गाड़ी में ही दिए जाते हैं। और बाकी इसका टायर रूम है, टायर रूम में इसके अंदर जो है वो फैब्रिक की शीट दी गई है। लाइक जैसे प्लास्टिक की होती है, इसमें फैब्रिक की शीट दी गई है। ये हमारे पास बैक फेंडर के ऊपर ही हमारे पास प्लास्टिक की शीट आ जाती है, ब्लैक कलर में प्लास्टिक की शीट है और बम्पर आ जाता है कुछ। उस तरफ से आते हैं, उस तरफ से आते हैं। अच्छा, ये डोर लाइट पे हुआ है। ये डोर मैंने खोला तो ये लाइट जल गई, मैंने बंद किया तो ये लाइट बंद हो गई। डोर लाइट पे हुआ है। अच्छा जी, तो सेम स्पेक्स वहाँ भी हैं। ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। यहाँ एयर बैग्स हैं, यहाँ एयर बैग्स हैं, और ये प्लास्टिक है। ये हमारे पास हमारी फैब्रिक की रूफ़ आ जाती है। ये हमारे पास हैंडल आ जाता है पकड़ने के लिए, कि कोई रफ़ स्पेस हो, रफ़ रोड हो तो पकड़ने के लिए हमारे पास हैंडल आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ हमारे पास हमारी सीट के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी सीट के लिए एक LED लाइट आ जाती है, पीछे रेड लाइट आ जाती है। आगे की अलग है, पीछे की अलग है। आगे की अभी रिव्यू करते हैं। और ये हमारे पास डिग्गी आ जाती है, ट्रंक आ जाता है डायरेक्ट। हम लोग यहाँ से प्रियस में, जैसे कि अब आप लोगों को नॉलेज होगी ही कि प्रियस में डायरेक्ट ट्रंक होता है, तो बीच में कोई वो नहीं होती स्पेस, और बीच में कोई गत्ता नहीं होता। तो वैसे रखना चाहें तो उसमें स्पेस दी हुई है, रख सकते हैं, लेकिन प्रियस की एक खासियत होती है कि ये डायरेक्ट होती है। तो अभी डिग्गी भी रिव्यू करते हैं। सीट्स हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये आइसोफिक्स की अच्छी सीट्स हैं, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं ये। अच्छा, हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक चार्जर भी आ जाता है 1500 वाट्स का। हमारे पास चार्जर भी आ जाता है, और एक ब्लैंक स्पेस दी हुई है। यहाँ रखने के लिए हमारे पास जो है वो एक स्पेस यहाँ भी है रखने के लिए। सीट के पीछे हम अपना सामान, कीमती चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रख सकते हैं यहाँ भी। यहाँ का भी यही है कि हम लोग यहाँ पे भी अपनी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ सीट के पीछे भी स्पेस है, इस सीट के पीछे भी स्पेस है।